तो हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो आपने एक कहावत तो सुनी होगी, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, तो वही काम कर रहे हैं। आज हम लोग भी एक साथ 3 लोग निकल चुके हैं सैर पे निकल चुके हैं। एक्चुअल में जाने वाली तो मैं अकेली ही थी, लेकिन मेरी बच्चा और मेरी भांजी दोनों जिद करने लगे, नहीं हम भी चलेंगे। तो होना क्या था, मैंने भी बोला चलो ठीक है, चलना है तो ऐसे तो चलोगे नहीं, जैसे मैं डाकू बन चुकी हूँ आप लोग भी डाकू बन लो। तो हम लोग तीनों डाकू बन करके निकल दिए हैं अपनी सफ़र पे। सुहाना सफ़र है ला 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 करते हुए निकले। आगे जाने के बाद थोड़ी दूर जाने के बाद ही मेरी बिटिया को लगी धूप, और बोल रही है कितना तेज़ धूप हुआ। मैंने बोला तो पहले ही बोला था कि आप लोग मत चलो, लेकिन जिद के आगे मानने वाले कहाँ हैं। तो जैसे ही गांव से निकले हम लोग, गांव के बाहर ही हमारे एक है मंदिर, जो माता का मंदिर है, बहुत ही प्यारा मंदिर है, छोटा सा है, लेकिन यहाँ पे होती है छठ की पूजा। और साथ में जो यहाँ के पुराने निवासी हैं वो अपने बच्चों का मुंडन वगैरह करते हैं, क्योंकि हमारे घर के भी बच्चों का यहीं पे मुंडन होता है। छोटा ही मंदिर है लेकिन बहुत अच्छा है, बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। साथ में जैसे ही हम लोग आगे बढ़े तो मेरी बिटिया ने ऊपर दिखाया, कहा मौसी देखो जरा आसमान कितना खूबसूरत दिख रहा है। मैंने बोला बेटा आसमान खूबसूरत तो दिख ही रहा है, लेकिन साथ में ये तो देखो कितनी गर्मी है, गर्मी से जल रही थी स्किन। इसी के साथ मैंने देखा ये गाय को धूप में थी, देख करके मुझे तो बहुत दया आई। हमने कहा कि काश की बच्ची ये किसकी गाय है और छाए में रहती तो कितना अच्छा रहता। तब तक मेरी बिटिया और बेटे हंसने लगे। मैंने बोला क्यों हंस रहे हो, तो बोला पीछे गाड़ी देखा आपने, उस गाड़ी पे इतनी छोटी सी गाड़ी थी, इतना ढेर सारा बर्तन लेकर के वो जा रहा था, मुझे तो लगा खुद भी गिरेगा बर्तन भी लेकर के गिरेगा। तो मैंने बोला अब क्या ही कर सकते हैं, ये हमारा इंडिया है, यहाँ पे तो ऐसे ही होता है। जगह जितनी थोड़ी सी भी जगह रहती है तो भी लोग सामान ठूस करके रख लेते हैं। ऐसे ही गाड़ी भी देख लीजिए, अब मुझे ही देख लीजिए, मैं हूँ, मेरे साथ मेरा बच्चा है, मेरी भांजी है, हम लोग एक साथ 3 लोग गाड़ी पे बैठे हुए हैं और मैं कर रही हूँ ड्राइव। फिर क्या था, आगे निकल ही रहे थे हम लोग जाते जाते। फिर उसके बाद भी थोड़ी दूर गए जैसे ही, तो पता चला कि मेरी बिटिया ने बोला कि मौसी कहाँ जा रही हो और हमें घुमा दो। तो मैंने बोला कि घूमने तो नहीं जाना है बेटा, चलो चुपचाप जहाँ चल रहे हैं वहीं चलेंगे। तो फिर उसने बोला मौसी ये देख लिए हमारे मोहल्ले में, मतलब कि हमारे एरिया में शहरों में खेती हुई है। तो मैंने बोला हाँ ये तो सही तो है। तो मैंने देखा कि पूरी बाउंड्री की हुई है, बाउंड्री के बीच में गेहूं की खेती हुई है, क्योंकि शहरों में ऐसा होता नहीं है। लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी ज़मीनों को खाली नहीं छोड़ते हैं, सोचते हैं अगर ज़मीन हमारी है तो उसमें कुछ ना कुछ फसल लगा करके उसका उपयोग किया जाए। चलिए ये तो बहुत ही अच्छी बात है, उपयोग करना ही चाहिए। फिर मैंने देखा छोटा सा मार्ट था, बहुत ही छोटा सा मार्ट था, लेकिन उसमें आइसक्रीम वगैरह सब मिलते हैं। तो उसी के साथ ही हम आगे यहाँ पे ये जगह है ये स्टैंडपुर है, सॉरी मैं जगह ही भूल जा रही हूँ। और हमें जाना था पादरी बाजार। तो अब हम आ गए हैं पादरी बाजार जा करके मुझे लेना था अपनी बेटी के लिए कुछ मेडिसिन, क्योंकि उसकी तबीयत थी खराब। तो मैं आ गई थी मेडिसिन लेने के लिए, और उसी के साथ हमें जाना था नर्सरी में कुछ प्लांट लेने के लिए। तो कहते हैं ना कि कर्म करो, और करने जाते हैं कर्म, हो जाता है कांड। तो मैंने सोचा ये नर्सरी में मैंने देखा एक बूढ़ी औरत थी, तो मैंने सोचा चलो कुछ गमले लेते हैं, उनकी भी मदद हो जाएगी, साथ में हमारी भी मदद हो जाएगी। जैसे ही मैं गमला लेने गई, मैंने बोला कितने का, तो उन्होंने बोला 120 रुपये का। मैंने बोला कि 100 रुपीज़ ले लो और दे दो। तो अभी वो कुछ बोलती हैं, तब तक उनका बेटा आ गया, बोला नहीं कब नहीं हो पाएगा। तो मैंने बोला कि भैया देख लो, होता है तो हो जाए। तो बोला उसने लेना है तो लो, नहीं तो फिर चले आओ। फिर क्या था, मुँह लटकाया मैंने, फिर मैं चली आई घर आने के बाद शाम को आ गया पानी पूरी वाला, मेरा भांजा लेके आ गया ठेले वाले को। अंदर ही हमारा पूरा दिन खत्म हो गया, सभी लोगों ने पानी पूरी खाए, एंजॉय किया साथ में, सभी पूरी फैमिली ये रही मेरी सिस्टर। आप लोग को मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, मुझे सपोर्ट कीजिए।